सप्ताह प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हमें से जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, इस वक्त हम सब प्रार्थना करें। इस वक्त हम सब प्रार्थना करें कि इस वक्त प्रभु हमारे बीच हो, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच हो, पवित्र आत्मा हम सब पर अपना नियंत्रण ले और हम जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आज आए हैं प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करें। साथ ही हम पूरे विश्व के लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि जिस तरह प्रभु ने आप सबके जीवन में कार्य किया और आप सब हम सब विश्वास में आए, वैसे ऐसे पूरे विश्व में जितने भी लोग आज जिस भी तकलीफ में है, परेशानी में, वे सारे लोग प्रभु में विश्वास करें और वो भी उद्धार को प्राप्त करें। तो आइए जिनके माध्यम से प्रभु कार्य करने जा रहे हैं उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, बहन रश्मि, बहन अंजना और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हम सब शांत हो, स्थिर हो, हम सब प्रार्थना की अवस्था में आए हम सब और प्रार्थना में हम सब आगे बढ़ें। आइए इस पल में हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता कि इस पल तक प्रभु हम जीवित पाए जाते हैं और हम सब प्रभु आपके बच्चे आपके समक्ष आ पाते हैं। हे पिता इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद, इस पल के लिए धन्यवाद। आज के इस पूरे दिन में प्रभु और बीते जीवन में पिता आपने हम में से हर एक क्षण को संभाले रखा है। हे प्रभु बहुत से ऐसे लोग थे पिता जो इस दिन को देखना चाहते थे पर प्रभु वो देख नहीं पाए, पर पिता आपका प्रेम आपकी कृपा हम पर बनी रही और प्रभु हम आपको पिता कह पाते हैं, हम आपके समक्ष आ पाते हैं, हम आपकी संगति को कर पाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आइए इस क्षण में हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जानने वालों के जीवन में प्रभु अपनी उपस्थिति को दीजिए। और हे पिता हम में से हर एक जन को प्रभु अपने प्रेम से भर, हमें अपने आशीष से भर प्रभु कि हम आपसे कभी प्रभु अलग ना होने पाए। हे पिता आज के इस पूरे दिन में प्रभु और बीते जीवन में पिता हमने जाने अनजाने में जितने भी गलतियां की है प्रभु, जिस भी रीति से पिता पाप किया है अपने सोच से, अपने वचन, अपने कर्म द्वारा, हम हर एक गलती हर एक पाप के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु हम इस योग्य नहीं है पिता कि आपसे माफ़ी मांग पाए पिता, पर हे प्रभु जो हमें बल प्रदान करता है प्रभु हम उसकी दया से सब कुछ कर सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर तो हम अपने सामर्थ्य से भर प्रभु कि हम अपनी दुर्बलताओं से प्रभु ऊपर उठ पाए पिता, अपने पापों को छोड़ पाए प्रभु, हम पिता आपके मार्ग पर पिता आगे बढ़ने वाले हो पाए। हे प्रभु ऐसी कृपा ये आशीष पिता हम आपसे मांगते हैं। हे पिता हमारे परिवार के तमाम सदस्यों के द्वारा जो भी गलतियां हुई है उनके पापों को भी प्रभु तू क्षमा करना। हे पिता इस वक्त पिता जितने आपके बच्चे इस वक्त इस आराधनालय में उपस्थित हैं, जो YouTube के माध्यम से प्रभु आपकी संगति के लिए आए हैं, आपके आशीष को ग्रहण करने के लिए आए हैं, उन्हें आपके हाथों समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सिस्टर एस्टर के लिए, ब्रदर राज के लिए, प्रार्थना योद्धा के हर एक भाई बहनों के लिए, तमाम आपके बच्चे प्रभु जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं प्रभु, जो पिता प्रार्थना योद्धा से जुड़े हैं पिता, जो जुड़ने वाले हैं प्रभु, हम हर एक जन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता जितने आपके बच्चे इस वक्त आपके समक्ष आए, जितनी भी प्रार्थनाओं को प्रभु वो आपके समक्ष लेकर आए हैं, उनकी प्रार्थनाओं को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना पिता, क्योंकि तूने कहा है इस स्थान पर जो भी प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी, मेरे कान खुले रहेंगे। हे पिता तू हर एक अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को जानता है प्रभु और तो उसका उत्तर देता है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु इस वक्त इंटरनेट को, लाइट को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक ऐसी बात प्रभु, हर एक ऐसी बाधा, हर एक ऐसे डिस्टर्बेंस प्रभु जो हमें आपसे जुड़ने में प्रभु बाधित करती है पिता, उसे यीशु के नाम से तो दूर कर। इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं, सब कुछ को आपके हाथों समर्पित करते हुए पिता मांगते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से। इन्हें दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए इस समय में हम प्रभु की स्तुति के गीतों को गाते हुए उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे।
प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम गाए प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम गाए प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारण यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारण यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम गाए प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम गाए प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। 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 आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए एक और गीत को गाएंगे। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु।
करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु, तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु, तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, तू ही करुणा है मेरे प्रभु। हे पिता, आज सचमुच प्रभु हमें अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी शांति से भरना प्रभु, ताकि हे प्रभु हम सब आपकी और करीब आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी आराधना को, प्रार्थना को ग्रहण किया प्रभु, और इस प्रार्थना सभा को आपने सफल किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम भाई राज को, सिस्टर एस्थर को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि ये प्रभु उनके माध्यम से इस वक्त आप जिन शिक्षाओं को हमारे बीच बांटने जा रहे हैं प्रभु, अपने उन तमाम शिक्षाओं के माध्यम से हम सबके जीवन को और भी ज़्यादा आशीषित कर दिया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबकी आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोलना प्रभु, ताकि जो बातें आप हमें आप बताएंगे, सिखाएंगे प्रभु, ये सारी बातें हमारे हृदय में बस जाए प्रभु, और हमारा जीवन आपके अनुसार हो प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु, इन प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना, संत यूहन का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 18 से 21। प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, जिसे उसने कभी नहीं देखा, प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। दूसरा वचन, स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता, अध्याय 11 उसका 7। क्योंकि प्रभु न्यायी है और न्याय के कार्य उसे प्रिय हैं। जो निष्कपट है वे उसके मुख के दर्शन करेंगे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को जय यीशु, यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनोदय परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू जानता है कि गर्भ से लेकर अब तक हमने अनगिनत पाप किए हैं। प्रभु उन तमाम पापों के लिए इस वक्त हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। वही प्यार, वही करुणा, वही दया दिखा जो दया और प्यार दिखा के आप यीशु को पृथ्वी पे भेजे थे। प्रभु उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके पुनरुत्थान से, यीशु नाम से जो हमें सामर्थ्य मिला है प्रभु, उस सामर्थ्य का आज फिर इस्तेमाल करते हैं और अपने तमाम गुनाह पाप के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और प्रभु इस वक्त वचन सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हे पिता ये आपके बगैर संभव नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब पे भी और मुझ पे भी नियंत्रण लीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो पहला यूहन्ना 4:18 से 21 और भजन 11 का 7। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता है। उससे हम यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसको दर्शन पाएंगे। कुछ दोहा मैं बहुत बोलता रहता हूँ, उसमें से एक दोहा ये भी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस दोहा का मतलब ये होता है कि आप कितना भी किताबी ज्ञान रख लें, व्यवस्था को जान लें, नियम कानून समझ लें, कितना भी कुछ भी हो जाएं, आप विद्वान हो जाएं, कितना भी ज्ञानी हो जाएं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आप स्वर्गीय भाषा बोलें, स्वर्गदूत की भाषा बोलें, दुष्ट आत्माएं निकाएं, यहाँ तक कि मृतक भी जिला दें, लेकिन अगर आप में प्रेम नहीं है तो आप झंझनाती हुई झांझ। हालेलुया। आप क्या हैं? झंझनाती हुई झांझ हैं। आज के समय में जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को खोज रहे हैं, ये प्रचार बेसिकली उनको है जिनको आत्मिक भूख है। जिनको आत्मिक भूख नहीं है उनको कोई फायदा नहीं है इस प्रचार को सुनने का। अब आत्मिक भूख है, प्रभु का दर्शन चाहिए, ईश्वरीय कृपा चाहिए, ईश्वरीय आशीष चाहिए,
तो वो कैसे प्राप्त होगा। तो भजन संगीता को जब हम पढ़े 11:7 को, तो उसमें लिखता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसको दर्शन पाएंगे। हम जिससे कुछ रिजल्ट चाहते हैं, वो जैसा है वैसा हमें बनना होगा, तभी वो हमें मिल पाएगा। हालेलुया। अब जैसे मान लो कि आपको सिस्टर एस्टर से कुछ चाहिए, तो आपको सिस्टर एस्टर की तरह बनना होगा। मतलब वैसे आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये प्रयास करना होगा कि आपको उनसे मेलजोल करना होगा, उनके स्वभाव, उनके आचरण, उनको खुश करना होगा। जैसे मान लो कि आपको किसी मुझसे कुछ चाहिए, तो मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो वो समझ में आता है। उसको जब आप करने लगिएगा तो मुझसे कुछ आपको मिल सकता है। तो बाइबल लिखती है कि यहोवा क्या है, धर्मी है, वो धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन को ही वो दर्शन देख पाएगा। अब हम लोग धर्म की समझ को जब समझेंगे कि धर्म है क्या, ये बहुत जरूरी चीज है। कि हम तो सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो सारा काम कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं करते हैं, लेकिन बाइबल वैसे लोगों को धर्मी की श्रेणी में रखता नहीं है। ये जान के आपको बड़ी ताज्जुब होगा, लेकिन आप समझिए। और जब से मैं सेवकाई कर रहा हूँ, इस बात को मैं चीख चीख के कहता हूँ कि धर्म का मतलब कुछ और होता है। आपने गलत बाइबल पढ़ रखा है, या आपको जो शिक्षा दी गई है वो गलत शिक्षा दी गई है, या आपकी जो समझ है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि हर आत्मा पे विश्वास नहीं करो। भूषण भाई, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करो। सब किसी पे भी ट्रस्ट क्यों कर लेना है यार। मुझे तो सबसे पहले यही बात नहीं समझ में आती है कि हमारे परिवेश का जो लोग है, बेसिकली जो हमारे कौम के लोग हैं, मतलब हमारे विश्वासी भाई बहन लोग, इन लोगों को एक बहुत गंदी आदत है, आंख बंद करके सबसे पहले किसी पे ट्रस्ट कर लेता है, और जब धोखा खाएगा तो फिर कहेगा बुरा आदमी था। वो बुरा थोड़ी था, आप कूद गए अपने आप को लेके। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि हे, जब पढ़िएगा आप पहला यूहन्ना 4:1 पढ़िए तो भूषण भाई। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। सीधा लिखा हुआ है ना कि हर एक आत्मा पे विश्वास नहीं करना है, और सबसे पहले परखना है कि जिससे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, जिसको, जैसे मेरे साथ जो भी आता है काउंसलिंग में, भैया ये प्रॉब्लम, दीदी ये प्रॉब्लम, मैं उनको साफ सीधा मना कर देता हूँ कि भाई अगर मुझे सुनते हो, मेरे शरीर को अगर इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा को सुनते हो, तो किसी और को कम से कम 6 महीना नहीं सुनो, वरना हौच पौच हो जाएगा। अब किसी एक डॉक्टर से आप इलाज कर रहे हो और वो भी मेडिसिन दे ही रहा है, तब तक बीच में खुदक के दूसरे डॉक्टर से चलेगा कि पता नहीं इनसे ठीक होगा कि नहीं, फिर तीसरे डॉक्टर से चलेगा, तो इन्फेक्शन ही होगा, नहीं होगा, सबका दवा खाओगे तो मैं साफ मना कर देता हूँ। कई बार लोग मुझे देखता भी है, कैसा सेवक है, मैं ऐसा ही हूँ, और मेरी एक स्वभाव भी है कि अगर मैं देखूंगा कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो फिर मैं प्रयास करना या मेहनत करना छोड़ देता हूँ। क्यों फालतू का समय खराब करना, मेरे पास बहुत काम है ना, मेरे पास बहुत काम है, काम की कमी नहीं है। तो करना क्या है कि इस घड़ी आप किससे गाइड हो रहे हो और वो शिक्षा क्या दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है आपके जीवन को। बाइबल में एक जगह लिखा है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखाता। अब आपको समझाया ही गलत गया है धर्म के बारे में, बाइबल के बारे में, बाइबल की शिक्षाओं के बारे में, इसीलिए शायद ये तकलीफ है। बाइबल में दान देना, दशमांश देना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, उपवास करना, ये सब एक तरीका है, ये सब धर्मी होने की पहचान नहीं है।
धर्मी होने की सिर्फ एक पहचान है, सिर्फ और सिर्फ एक पहचान, कि आप यीशु को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर यीशु को मानते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं मानते। हालेलुया। धर्मी जन की पहचान और दुष्ट जन की पहचान सिर्फ एक ही बात से होती है। और बड़ा सुंदर एक वचन भी लिखा हुआ है, पढ़िए, यूहन्ना 3:10। हाँ, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। अब परमेश्वर की संतान हो कि शैतान की संतान हो, आप किसके फॉलोअर हो, कैसे माना जाता है? ये आप में प्रेम है कि नहीं? ये कहाँ लिखा है इसमें कि आप दान नहीं दे रहे हो, दशमांश नहीं दे रहे हो, या चर्च जा रहे हो? ऐसा कुछ तो इसमें लिखा ही नहीं। इसमें तो स्पष्ट इसी से आपकी पहचान होती है। और एक जगह ये लिखा, दो के 3:4 को पढ़ी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। जो कोई उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। आप कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो आप फ्रॉड हैं, झूठे हैं। और उसकी आज्ञा क्या है भूषण भाई? उसकी आज्ञा पढ़िए, नहीं बता रहा। उसकी आज्ञा ये है यीशु मसीह से पूछा गया कि ईश्वर के मार्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए? एग्जैक्ट वचन हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा, सुन लीजिए, नहीं तो प्रचार में वो डाइवर्ट होता है। मिल जाएगा ये आपको। तो वो बोलने लगे कि मूसा द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उसका पालन करिए। तो वो व्यक्ति बोला हम तो सब पालन करते हैं, 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो बोला ठीक है, जब ये करते हैं तो एक मेरी नई बात सुन लीजिए। वो बोला क्या? तो तुम अब से अपने से ऊपर ईश्वरीय प्रेम करो और अपने से बढ़ के परमेश्वर प्रेम करो। यीशु मसीह कोई और आज्ञा दिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज्ञा की बात, आज्ञा बोल के जो बात करी उन्होंने बस यही कही कि अपने समान अपने ईश्वर से प्रेम करो और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अब परेशानी क्या है कि यहाँ एक वचन लिखता है कि तुम जिसे देखते नहीं हो उसे प्रेम नहीं करते हो, तो मुझसे प्रेम करने का तो जो दावा करते हो झूठा ही है ना। तो आप तो दोनों ही गए, ना इसमें आप में पड़ोसी प्रेम है ना ईश्वर प्रेम है। और आज्ञा की बात करें तो आज्ञा तो सिर्फ एक ही है कि परमेश्वर प्रेम होना चाहिए, और प्रेम आप में है ही नहीं। तो जब आप में प्रेम नहीं है तो एक बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में है, जो समझिए क्या है। आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। पढ़िए भूषण भाई।
21, 3 का 21, 22, 23। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। 24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। कुछ भी अगर आपकी प्रार्थनाओं का अर्थ नहीं मिल रहा है, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपको ये टटोलना चाहिए कि आपके अंदर प्रेम कम हो गया। बाकी जितने चीजों की बात आप कर रहे हैं वो आपके जीवन की कमजोरी हो सकती है, दुर्बलता हो सकती है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रभु में बने रहिएगा। जैसे आप रोशनी में रहिएगा तो आपके जीवन का अंधेरा हमेशा समाप्ति हो जाएगा। आप कितने भी गंदे व्यक्ति हैं, कितने भी एकदम कीचड़ से लोट पोट हो गए हैं, आपके शरीर में पोटी लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, सेप्टी टैंक में गिर गए हैं, लेकिन अगर आप झरना के नीचे खड़े रहिए तो आपको कुछ करने की जरूरत है। भाई कुछ भी करने की जरूरत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने आपको हाथ से मलना भी नहीं होगा शरीर, ऐसे चुपचाप खड़े रहिएगा तो धुल के साफ हो जाइएगा। यीशु मसीह वो झरना है। तो बाकी जो दुर्बलताएं हैं उसकी बात नहीं है। प्रेम जो है, एक कवि लिखते हैं कि प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। प्रेम किसी खेत में उपजता नहीं है और किसी बाजार में बिकता नहीं है। और ये बहुत दुखदाई बात है कि प्रेम हमारे जीवन से लुप्त हुए जा रहा है, बचा ही नहीं। आपके जीवन में कोई सही में प्रेम करने वाला आदमी हो, उसको गलती से भी मत खोइएगा। वो एलियन टाइप का आदमी है, दोबारा मिलेगा ही नहीं आप। जो आपका ध्यान रखता हो, जो आपकी जरूरतों पे खड़ा रहता हो, वैसे आदमी को मत खोइएगा। ईश्वर एक दूत भेजा, ईश्वर अपने रूप में एक आदमी को आपके समक्ष भेज दिया जो आपका टेक केयर कर रहा है, उसको आप नहीं खोइएगा। क्योंकि वैसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं, सारे ही सेल्फिश और स्वार्थी लोग मिलते हैं। वो जिस रूप में मिला है, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, सहयोगी के रूप में, अगुआ के रूप में, वैसे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। बाइबल नीति वचन में लिखा है कि वो बहुमूल्य है, अनमोल है, उसको मत खोइए और उसकी बहुत सारी कमियों को नजरअंदाज कर दीजिए आप। नहीं तो शैतान उसकी कमियों को दिखाएगा। वो चाहता है कि वो आपके जीवन से हट जाए, उसकी गलतियों को दिखाएगा, देखो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया। लेकिन जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी प्रज्ञावान लोग हैं, वैसे आदमी को छोड़ते नहीं, खोते नहीं है, वो पकड़ के रखते हैं। हालेलुया। तो अभी प्रेम जो है, प्रेम पे आज नहीं बोलूंगा मैं, प्रेम पे तो बोलता ही रहता हूं। प्रेम जरूरी क्यों है, इस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन का कुछ भी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वरीय आशीष ही लुप्त हो जाएगा आपके जीवन से, तो भला कैसे होगा। और उसके पीछे का कारण क्या है कि प्रेम है। और प्रेम नहीं कर अगर आपके जीवन से दिख रहा है तो दोनों ही अवस्था में देखिए। अब यीशु मसीह, ईश्वर हमसे प्रेम किया, कैसे दिखा, कैसे दिखा। यीशु मसीह आए यहां, उन्होंने हमारे लिए जान दिया। आप किसी से प्रेम करते हैं, कैसे दिखेगा? मुंह से, बोलने से नहीं, करने से दिखेगा। अब प्रभु बोला कि ये जरूरी क्यों है, ये अति अनिवार्य क्यों है। तो जैसे इसको और बाइबल की भाषा में समझते हैं, जब ईश्वर हमसे प्रेम किया तो वो प्रमाण दिया। कैसे प्रमाण दिया? यीशु मसीह को यहाँ भेजा, मारा गया, गाड़ा गया, उसका पुनरुत्थान हुआ, उसके नाम के द्वारा हमें सामर्थ्य मिला।
अब यीशु मसीह चाहता है, ईश्वर चाहते हैं कि हमारा ईश्वर को लोग हमारे माध्यम से देख पाए। कैसे देखेगा? जब ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का जो प्रेम है हमारे अंदर से दिखेगा नहीं, तो वो जानेगा कैसे कि ईश्वर हमारे पास है। वचन पढ़िए। चार का 10, 11, 12। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। आपस में प्रेम रखें तो ही परमेश्वर की उपस्थिति दिखती है, और किसी भी अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं दिखती। किसी भी अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं दिखती है। एक जगह लिखता है, कि जितनी दुनिया में चीजें हैं ये सब समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं वो समाप्त हो जाएगी, और एक ही चीज जो है वो नहीं समाप्त होगा। भूषण भाई पढ़िए वचन। दूसरा यूहन्ना, मतलब पहला यूहन्ना का दूसरा 2 का 15 से लेके 17 तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ जो भी है वो सब खत्म होने वाला है, और उसका कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो मतलब वो लॉन्ग लाइफ नहीं है। प्रभु की जो आज्ञा है वही लॉन्ग लाइफ है, वही आपको यहाँ भी बचाएगा और वहाँ भी बचाएगा। अगर प्रेम नहीं है तो 2-3 चीज को तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में होने ही वाला है। पहला कि ईश्वर आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो जान रहा है कि आप सब काम कर रहे हैं। क्या फ़र्क है? मतलब आप सीधे तौर पे समझो ना कि मैं आजकल कुछ लोगों को फरीसी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ फरीसी? तो फरीसी इसलिए बोलता हूँ कि बाइबल में एक कैरेक्टर था फरीसी, जिसको बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था आती थी। मतलब यशायाह नबी की पुस्तक, सारा धर्म कर्म का ज्ञान था। उस समय का जो मंदिर था, चर्च था, उसमें रोजाना वो जाते थे, दिया जलाते थे, पूजा पाठ करते थे, लंबा लंबा कपड़ा पहनते थे, पवित्र दिखने का काम करते थे, बहुत मीठा बोलते थे, बढ़ चढ़ के चर्चेज के काम किया करते थे, दान दशवांश दिया करते थे, सभाओं में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे। उस समय उनको फरीसी कहा जाता था। और जब यीशु मसीह से पूछा गया तो यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी वहां कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता इन फरीसियों से बढ़ के नहीं होगी तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। अब देखिए, अब इससे बढ़ के धार्मिकता क्या है? बेचारा फरीसी लोग तो सारा दिन भूखे रहता था, खूब ढेर सारा पैसा देता था, सारा दिन चर्च का काम करता था, पूजा पाठ आराधना प्रार्थना करता था, अच्छी अच्छी बातों को कहता था, दान दशवांश सब तो करता ही था। और यीशु मसीह को देखिए आके कह दिए कि इनसे भी बढ़ के। अरे इनसे बढ़ के क्या? अब जान दे। तो ऐसा क्या था जो उनके अंदर नहीं था? वो उनके अंदर प्रेम नहीं था, बाकी सब कुछ था। तो प्रभु ने यीशु ने इनको रिजेक्ट कर दिया। और पूरे बाइबल में अगर यीशु मसीह ने किसी का विरोध किया तो फरीसी लोग का विरोध किया। ये पाखंडी है। कहा कि ये ऊपर से तो अपने बर्तन को मांजते हैं लेकिन अंदर गंदा रखते हैं।
फरीसी को ही उन्होंने कहा कि ये कब्र के समान, वैसे कब्र के समान हो गए हैं कि ऊपर से लीपा पोता हुआ, अंदर कंकाल है, कुछ नहीं अंदर। और अगर आप प्रेम नहीं कर रहे हो तो स्वर्गीय आशीष तो गया, ईश्वरीय कृपा गई, एक और बहुत बड़ी बुराई होने वाली, समस्या आने वाली है आपके जीवन में। यहां भी एक आदमी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, कोई आदमी नहीं मिलेगा, सिंगल पीस कोई आदमी। आपकी तबीयत खराब हो जाए आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, आपको कोई समस्या हो जाए खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को अपने यूनिट में नहीं जोड़ सकते हो ना। लेकिन अगर आपको प्रेम बांटने की आदत है तो यहां भी हुजूम चलेगा, आपके पीछे भीड़ चलेगी, लोग यहां भी रहेगा। और जब पब्लिक आएगी, आदमी आशीषित कैसे होता है? कोई भी आदमी आशीषित होने की उसको टीम वर्क करना पड़ेगा, बिना टीम वर्क का आशीषित आशीष मिलेगा ही नहीं। आपको टीम वर्क करने के लिए आपके अंदर से प्रेम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। त्याग और प्रेम एक ही चीज है, वो आपके अंदर है ही नहीं। तो पहला कि संसारिक तो गया ही गया, ईश्वरीय आत्मिक भी गया। और प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि वो मरा हुआ है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो क्या है? भूषण भाई क्या हो? मरा हुआ है, खत्म, उसके कुछ नहीं, मरा हुआ है। पढ़िए वचन पढ़िए। मरा हुआ है, अंधा है, एक वचन पढ़िए यहां 9:2-9-10। पहला यूहन्ना 2:9-10। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया। कहता है कि जो कोई अपने भाई से पैर रखता है वो अंधकार में, वो ज्योति में नहीं, मतलब उसमें ईश्वर है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी उसमें ईश्वर नहीं है। और एक जगह और पढ़िए 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई प्रेम नहीं रखता वो कौन है? मृत्यु की दशा में, वो मरा हुआ है। एक जगह लिखा है कि वो मरा हुआ है, और एक जगह मैंने कहा वो अंधकार में है, वो ज्योति में नहीं है। मतलब ज्योति मतलब कौन? ईश्वर। एक ज्योति हमारे यहाँ भी है, उसका मतलब मत समझिएगा। ज्योति मतलब ईश्वर, वो ईश्वर में नहीं है, वो अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम बैर रखता है वो अंधकार में है। यहां कह रहा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो मरा हुआ की दशा में। और अगले ही लाइन में जब पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि वो हत्यारा है और उसमें अनंत जीवन हो ही नहीं सकता है। पढ़िए 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। मतलब बाइबल आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके सारे धर्म कर्म के काम मैले और चिथड़े हो गए। बाइबल ने कहा अब लीजिए, सिर्फ एक चीज पे कि आपके अंदर से प्रेम समाप्त हो गया है, आप अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी कुछ कर लीजिए, आपका वीजा कैंसिल हो गया है। पासपोर्ट है आपके पास, पासपोर्ट है, मतलब आप धर्मी हैं, दिखा सकते हैं कि हम इंडियन हैं, दिखा सकते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, धर्मी हैं, विश्वासी हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि ये पासपोर्ट बिना वीजा का आप कहीं जाने वाले नहीं। वीजा क्या? प्रेम।
वो ही आपको कहीं लेके जाएगा। ना यहाँ आशीष मिलने वाले, ना वहाँ आशीष मिलने वाला है। आप नाक रगड़ के रह जाइए, कोई प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी। और एक समस्या और है, आप डरे हुए रहिएगा। डर लगेगा। डर क्यों लगेगा? क्योंकि प्रेम आपके अंदर नहीं है ना। तो इसीलिए तो आज बाइबल लिखता है, 18 पढ़िए। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। कौन सा 18 पढ़ दी तुम भाई? अब सिर्फ बोलने से प्रेम नहीं होता, वचन और जीभ से नहीं, काम से प्रेम। काम का मतलब समझ रहे हैं? मतलब देखिए, हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आपको दिखाना होगा। अब कोई आदमी भूखा आया और बोले हाँ बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भोजन नहीं दे रहे हैं उसको। घर में माँ बीमार है, बहुत प्यार करते हैं, दूर से ही हाल पिछले जा नहीं रहे हैं। बहन परेशान है, भाई परेशान है, व्हाट्सअप कर दिए, है ना, हाल हालचाल पूछ दिए, बहुत हुआ तो 5,000 रुपया भेज दिए, लेकिन और कहीं से कुछ मदद करने को तैयार नहीं। इस प्रेम को ना रिजेक्ट कर देता है प्रभु, इस प्रेम को नहीं मानता। ये तो आप जुबान से बोल रहे हो। अरे आजकल तो आदमी किसी को भी 5-10 हज़ार रुपया दे देता है, जिसके पास है वो किसी भी गरीब को, पड़ोसी को मदद कर देता है। ठीक है, देना होगा तो देना, नहीं देना होगा तो नहीं देना। आप अपने माँ के साथ भी वैसे ही बिहेव कर रहे हो, आप अपने भाई के साथ भी वैसे बिहेव कर रहे हो, अपनी पत्नी के साथ भी वैसे ही बिहेव कर रहे हो। तो वो बोला नहीं, कर्म में तब्दील होना चाहिए। आपका प्रेम कर्म में तब्दील होना चाहिए, केवल आपको बोलने से नहीं, कर्म में आपका प्रेम तब्दील होना चाहिए। और चूंकि आप कर्म नहीं कर रहे हो तो कोई जाने चाहे नहीं जाने, आपका अंतःकरण जान रहा है कि आप किसी के सगे नहीं। आपका अंतःकरण जान रहा है कि आप भाई से प्रेम नहीं करते हो, आप पत्नी से प्रेम नहीं करते हो, आप माँ बाप से प्रेम नहीं करते हो। तो आप 24 घंटा डरे हुए हो, सहमे हुए हो, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ का कुछ बोलते हो। अब होता क्या है ना कि अपने मुंह में जब कालिख लगा हुआ है तो सामने वाले के मुंह में कालिख पोत देना है। अब हम तो बोलेंगे नहीं कि हम डरे हुए हैं, तो सामने वाले की गलती सुना सुना के उसको टॉर्चर करना है और अपने आप को कवर देना है। इसीलिए बोला कि जब प्रेम शुद्धता तक चली जाती है तो उसमें से भय समाप्त हो जाता है। कौन सा भय? उदंडता नहीं आती है, वो निर्भीक हो जाता है, उसको डर ही लगना बंद हो जाता है। क्या होगा? जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा पिता है मेरे साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पिता की बेसिक इच्छा है उसको हम पकड़ के चल रहे। तो हमारी दुर्बलता कुछ और हो सकती है, लेकिन पिता हमारे साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए ये फिर से ये 4 का 18 पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम में सिद्ध होने का क्या मतलब है? आज तक आप नहीं समझे होंगे, समझ के जाइए। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। और जब आप किसी पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम सिद्ध होता है, मतलब ईश्वर आप में सिद्ध होकर आप में विराजमान होगे। तो आपको कैसे भय लगेगा? तो भय ही नहीं होगा। लेकिन ईश्वर आप में विराजमान नहीं है, प्रेम विराजमान नहीं, तो आपको तो डर लगेगा। पता नहीं कामयाबी होगा कि नहीं, पता नहीं विवाह होगा कि नहीं, पता नहीं बच्चा मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है कि नहीं, पता नहीं मेरा काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन जितने आदमी को आप देखिएगा कि प्रेम करता हो, अपने कर्तव्यों का निर्वाह, अपने पिता का ध्यान रखता हो, अपने माँ का ध्यान रखता हो, अपने अगुआ का ध्यान रखना होगा, अपने पति पत्नी बच्चों का ध्यान, वो निर्भीक आदमी होगा। और वो जो चाहे वो करता होगा दुनिया में, और उसको सफलता उसकी कदम चूमती होगी, चाहे कम चाहे ज़्यादा, चाहे आज चाहे कल, उसको असफल नहीं कर सकते। और उसको डर भी नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि वो जानता है मेरा पिता मेरे साथ है, मेरी सारी प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। निर्भीक हो गया, डर खत्म हो गया। नहीं तो ऐसे लोग ना तुरंत डरते रहते हैं। आप देखते हो ना, कोई लोग ओझा गुनी फलाना ढिकाना के यहाँ जाता है, क्यों? डरा हुआ है अंदर से। वो इतना डरा हुआ है क्योंकि वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा।
लेकिन वही जो सिद्ध हो गया है, जो प्रेम में सिद्ध हो गया है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जो प्रेम कर रहा है, जो जितने रिश्ते उसके पास आए हुए हैं वो 100% अपना दे रहा है, वो नहीं डरेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि प्रेम हमारे अंदर है। प्रेम ईश्वर का रूप है। जब ईश्वर ही हमारे अंदर है तो आप मेरा क्या बिगाड़ सकते? जब परमेश्वर ही हमारे साथ है तो मेरा कौन बुरा कर सकता है? आप प्रेम की महत्वता को नहीं समझे, इसीलिए हम बोले कि आज प्रेम पे नहीं बोलेंगे। प्रेम करने और नहीं करने से क्या लाभ और हानि होगा ये समझ लेना। अगर आपको जीवन में कहीं भी पहुंचना है तो आपको ईश्वर को खुश करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ईश्वर के बगैर आप कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय यहोवा के द्वारा होता है। ईश्वर ही आपको कामयाबी दे सकता है, और ईश्वर को से कामयाबी जानने के लिए आपको यीशु मसीह को मानना होगा। बाइबल लिखता है अगर यीशु मसीह को आपको मानना होगा तो तुम मुझे मानते हो अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। अब लीजिए, और उसकी आज्ञा क्या है? ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम। और प्रभु कहता है कि ईश्वरीय प्रेम का आप दावा करते हैं लेकिन पड़ोसी प्रेम है नहीं, तो घूम फिर के हम कहाँ पहुंच गए? पड़ोसी प्रेम पे। और पड़ोसी प्रेम तो हमारे यहाँ से लुप्त ही हो गया है भूषण भाई। इसीलिए आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? क्रिश्चियन परिवार। तो आपको अपने जीवन में तरक्की चाहिए तो आपको शुरू कहां करना होगा? फिर से एबीसीडी। एबीसीडी क्या है? बाइबल के एबीसीडी है प्रेम। किससे प्रेम? पड़ोसी से प्रेम, भाई से प्रेम। अब आपका भाई कौन है? आपकी पत्नी भी भाई है, आपकी मां भी भाई है, आपका पिता भी भाई है, आपकी बहन भी भाई है, आपके साथ जितने लोग कंसर्न में वो भाई है, और उससे आपको प्रेम दिखाना होगा। उससे अगर आप प्रेम दिखाइएगा तो आपके अंदर प्रेम है तब तो दिखेगा, और आपके अंदर जब प्रेम है इसका मतलब आपके अंदर ईश्वर है। उसके बाद देखिए ना आपका क्या होता है। मतलब प्रभु बोलेगा तुम दिन को कहे रात तो मैं रात कहूंगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहूंगा। जो आप मांगिएगा वही हाँ आमीन हो जाएगा। लेकिन अब समस्या क्या है? यहाँ सारा दिन लोग बाइबल पढ़ता रहता है, उपवास करता रहता है, खूब भर भर के दान देता है, लेकिन पत्नी से बेटी आई तो पड़ोसी आया तो वो है ही नहीं। अब जितना आप काम कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। आपको पढ़ना है एबीसीडी, आप पढ़ रहे हैं नाउन किसे कहते हैं? भैया एबीसीडी पढ़ लो। इसीलिए बाइबल लिखा कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। 3 पढ़िए, 5 का 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। बताइए, उसकी आज्ञा तो बहुत सिंपल है। परमेश्वर से अगर आप प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे, और उसकी आज्ञा मानना कठिन नहीं है। आपको समझा गलत दिया गया है। आपको यह समझा दिया गया है कि आप 4 बजे सुबह में नहीं उठते तो ईश्वर नाराज है। अरे भैया, आप 4 बजे सुबह में उठिए और 6 बजे जाके सो जाइए या काम पे चले जाइए और आपकी मां मर रही हो, आप क्या सोचते हैं कि प्रभु खुश हो जाएगा? सारा दिन आप प्रार्थना में रहें, प्रभु खुश हो जाएगा? आजकल हमारे पास बहुओं की कंप्लेन आती है। बहू लोग का एक नया कहानी शुरू हुआ है। जिस बहू को माँ बन गई है उसका कंप्लेन सास लोग करता है। सारा दिन ना बच्चा को ढाल बना के गोदी में रखी रहती है और बोलती है माँ जी छोड़ती ही नहीं। कम से कम मेरा भी शौक पूरा हो जाता। कभी आके हम बोलती कि हटिए ना माँ जी, एक रोटी ही बना देते हैं या कप चाय ही बना देते हैं। पड़ोसी प्रेम तो है नहीं। ईश्वर का रूप तो आपसे दिख नहीं रहा है, तो आपके जीवन में समस्या को निमंत्रण तो आप खुद ही दे रहे हैं। भर भर के समस्या आने वाला है आपके जीवन में, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आपने ईश्वर की बेसिक शिक्षाओं को तोड़ा है। थोड़ा समय ले लीजिए। विपत्ति आने में समय थोड़ा ही लगता है, विपत्ति जाने में समय लगता है। समस्या दुर्घटना आने में समय थोड़ी लगता है, अचानक दुर्घटना आ जाती है। अयूब तो बेचारा चैन से सो रहा था, अचानक घर गया, बाल गया, बच्चा गया, परिवार गया, सब गया। समस्या आने में समय नहीं लगता है, समस्या जाने में समय लगता है। आज भी अगर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारा कुछ आपने सुना होगा। कोई कहता है बपतिस्मा ले लो, कोई कहता है 4 बजे सुबह में उठ जाओ, कोई कहता है पूरा दिन बाइबल पढ़ लो,
कोई कहता है दान दे दो, कोई कहता है उपवास कर लो, कोई कहता है गला में क्रॉस पहन लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कह लो। मैं दोस्तों आज जो कह के जा रहा हूँ कर लो। सिर्फ आपके साथ जो लोग रहते हैं उनसे कम से कम प्रेम कर लो, और दिखावा वाला नहीं, सच्चा वाला। बाकी सब चीज़ें कुछ ज़्यादा करो कम करो सब चल जाएगा, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं किए तो बाकी सब चीज़ बेकार है। बाइबल आपको रिजेक्ट कर देता है, यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक जगह लिखा है कि एक सेवक पहुंचा यीशु मसीह के पास और उसने कहा कि प्रभु आने दीजिए अंदर, मतलब स्वर्ग के द्वार पे खड़ा होके। अरे कौन हो भाई तुम? तो हम आपके दास हैं, सेवक हैं। कैसे? तो हम आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकालते थे, मुर्दा भी जलाते थे। यीशु मसीह बोला नहीं जानते हैं। लिखता है वहां वचन में, हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों? तो प्रेम ही नहीं था। एक जगह लिखता है कि झंझनाती झांझ है। मैं लिख के दे सकता हूं, आज आप अपने इर्द गिर्द देखिए, इर्द गिर्द देखिए, झांकिए, अपने अंतःकरण में झांकिए, आप अपने परिवार में देखिए, अपने भाई बहन को देखिए, अपने माँ बाप को देखिए। आपके घर में अगर आपका माँ है और पिता है तो दोनों में अंतर देखिए। अगर दो भाई है तो दोनों भाइयों में अंतर देखिए। अगर दो बेटा है तो दोनों बेटा में अंतर देखिए। अगर दो बहुएं हैं तो दो बहुओं में अंतर देखिए। पड़ोस में देखिए, झांक के देखिए। जिसमें सही में प्रेम होगा उसका कुछ भी बुरा नहीं हो रहा होगा, वो किसी भी अवस्था में आनंदित है। लेकिन जिसके अंतःकरण में प्रेम नहीं है उसके जीवन को देख लीजिए, उसके जीवन को देख लीजिए। उसके जीवन में सब कुछ रहने के बाद भी उसका जीवन नरक है। धीरे 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 वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। धीरे 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 वो अंधकार की ओर बढ़ रहा है। धीरे 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 वो भय के, अब उसका भय समाहित है। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम है उसको भय ही नहीं है, वो सिद्ध हो गया है। क्यों? तो ईश्वर उसके साथ साथ घूमता है। ईश्वर कैसे घूमता है? आप जब मुझे प्रेम करता हुआ आप देखते हो तो मेरे अंदर किसको देखते हो? ईश्वर को देखते हो। इसका मतलब ईश्वर मेरे अंदर है। जब मेरे अंदर से प्रेम ही नहीं निकल रहा तो ईश्वर कहाँ निकल रहा है? जब मैं प्रेम कर रहा हूं, प्रेम दिखा रहा हूं, बोली से, वचन से, कर्म से, तो मेरे अंदर कौन आ जा रहा है? ईश्वर आ जा रहा है। क्यों? तो राज के माध्यम से दिखना है बच्चों को, तो मेरे अंदर ईश्वर होकर प्रवेश करके घूम रहा है। आप मेरा बुरा कैसे कर सकते हो? सर्वशक्तिमान मेरे साथ घूम रहा है। लेकिन जब हम प्रेम को इग्नोर कर देते हैं, हम प्रेम नहीं करके अपना ही अपना खाना, अपना ये वो करते हैं, तो हम दुष्ट आत्मा के संतान हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, तो हम किसके प्रभाव में हो जाते हैं? दुष्ट आत्मा, अंधकार की, मृत्यु में हम छाया में चले जाते हैं। तो डर लगेगा ना, बीमारी से डर, कमजोरी से डर, कोई देखा नहीं तो डर, कुछ हुआ नहीं तो डर, बुढ़ापा से डर। हर बात में आप डरे रहिएगा, चिंतित रहिएगा, घबराए रहिएगा। क्यों? तो वो जो आपके ईश्वर तो हट गया, अब आप अंधकार में चल रहे हैं, तो भय तो लगेगा ही नहीं। दुनिया में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको बेसिक फंडा अपनाना होगा, प्रेम करना होगा। अगर बहू हैं तो घर में देखिए कहां आपसे गलती हो रही है, प्रेम करिए। बेटा है तो कहां गलती हो रही है, सास है तो देखिए कहां गलती हो रही है, ससुर हैं तो देखिए कहां गलती हो रही है, आप कहीं काम कर रहे हैं तो देखिए कहां गलती हो रही है। प्रेम नहीं है तो आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। लिख के रख लीजिए कि आप श्रापित होने वाले हैं। आपके जीवन में समस्या बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, और वो इतना विकराल रूप धारण कर लेगी जो आपके समझ से बाहर है। मैं काउंसलिंग करके इस बात से थक गया हूं कि प्रेम होना ही चाहिए। लोग प्रेम पे जोर ही नहीं देता। मेरे पास तो लोग आके ऐसे ऐसे कहते हैं, एक वचन दे दीजिए ना भाई, हम दवाई बेचते हैं यहाँ, है ना, आप दवा के दुकान पे आए हैं, मेडिसिन के दुकान पे आए, ये पेट दर्द वाला दे दीजिए, ये दांत दर्द वाला दे दीजिए, ये पेट खराब होने वाला दे दीजिए, कोई एक वचन दे दीजिए। क्यों वचन? के यहाँ क्यों चाहिए यहाँ के लोगों को? तो वचन इसलिए चाहिए कि लोगों को लगता है कि एक ही वचन को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमको आशीष मिल जाएगा। क्या रोहित, है ना? वचन में सामर्थ्य है, वचन में शक्ति है, लेकिन वचन में सामर्थ्य और शक्ति तभी काम करेगा
जब आप बेसिक फंडामेंटल काम को करिएगा, बेसिक काम को निभाइएगा, तभी बाइबल या प्रार्थना कुछ भी काम करेगा, अन्यथा काम ही नहीं करेगा। मेरे पास लोग आता है, कहता है कि पति शराब नहीं छोड़ा। मैं कुछ नहीं सिखाता हूं, मैं कहता हूं प्रेम करो। तो बोलते किस से? तो पति से। कैसे प्रेम करे भैया, दारू पी के आता है। मैंने कहा बताइए, बाइबल लिखा है कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। किसको वैद्य की जरूरत है? रोगी को। अब वैद्य कौन है? यीशु मसीह। अब रोगी कौन है? आपका पति या पत्नी जो दारू पी रहा है या नशा कर रहा है या ड्रामा कर रहा है। अब वैद्य सीधा उतर के आके आपके पति को चंगाई देगा नहीं ना, वो किसी के शरीर को धारण करेगा, और जब भी वो आपका शरीर धारण करके उसको चंगा करने जा रहा है, आप यीशु मसीह को निकाल दे रहे हैं और शैतान को निमंत्रण दे रहे हैं। अब यीशु मसीह जाके झाड़ू से तो पीटेगा नहीं, और आपको तो पीटने का मन है, क्यों? तो दारू पी के आया है। तो आप निमंत्रण किसको दे दिया? शैतान को। दे दनादन झाड़ू बेला कुछ वो छोलनी चलाया जा रहा है, और कह रहे हैं ये चंगा नहीं हो रहा है। चंगा करने वाले वैद्य को तो आप साइड में रखे हुए हैं, वो तो इंटर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ना उसका स्वभाव धारण किए हुए ना कुछ, तो वो इंटर करेगा नहीं करेगा। लेकिन जितने लोग प्रार्थना उद्धार परिवार से जुड़े और इस बात को उन्होंने माना, और वो जो लोग झाड़ू बेलना कलछुल चलाते हैं, वही लोग आके हमको वचन मांगते हैं कि भैया हम बहुत दिन से उपवास कर रहे हैं, बहुत कहाँ नहीं गए हम लोग प्रार्थना करने, लेकिन ये आदमी सुधरता ही नहीं है, बेटा सुधरता ही नहीं है, बेटी सुधरता ही नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं क्यों नहीं सुधर रहा है? पता नहीं भैया, थक गए हम लोग। अरे थकी जाइएगा, यीशु मसीह में सामर्थ्य तो है ही नहीं, तो थकी जाइएगा। ईश्वर शक्तिशाली तो है ही नहीं, तो थकी जाइएगा। आपका प्रॉब्लम ईश्वर के प्रॉब्लम शक्ति से ऊपर हो गया, तो वही तो ठीक नहीं हो रहा है। थक जाने का कारण यह है कि आपने तरीका बदल दिया। गाड़ी चाहे आप जितना महंगा खरीद लीजिए, आप बैक गियर में कितने देर चला सकते हैं? गाड़ी चाहे आप जितना भी महंगा खरीद लीजिए, है ना, आप टॉप गियर में किसी गाड़ी को उठा सकते हैं? कितनी बार उठाइएगा? बाकी जितनी भी शिक्षाएं आपको दी जा रही है वो बाद की बात है ना। आप और साधारण सी बात समझ लीजिए, आप सीधे यहां, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि कोई काम के टॉप पे आप जाना चाह रहे हैं, प्रार्थना करना टॉप, बाइबल पढ़ना टॉप का काम है, उपवास करना टॉप का काम है, आपको निचला काम सिखाया जा रहा है, प्रेम तो करिए। तो प्रेम ही नहीं हो रहा है, ऊपर का सारा काम हो रहा है। अब वो तो स्थिति वही हो गई कि बच्चा जो 3 साल 4 साल 5 साल का है, उसको वो बोल रहा है कि नहीं हमको ना 10th में एडमिशन करा दो, हम नीचे का पढ़ेंगे ही नहीं। उसको कभी कुछ समझ में आएगा? 10th 9th का एडमिशन करा दीजिए किसी बच्चे को, तो उसको तो पढ़ना होगा ना, KG LKG UKG और क्या क्या जी होता है, ये सब पढ़ना होगा। अब सीधे 9th 10th में उसका एडमिशन कराता है। यहां जितने लोग हैं सबको सीधे डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाना, और UKG नर्सरी वाला पढ़ाई ही नहीं करना है, वही तुम पढ़ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, बाकी किसी चीज को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए बाइबल कहा कि मेरी आज्ञा बहुत कठिन नहीं है, तुम कठिन समझते हो। बाइबल लिखा कि मैंने तुम्हारे जीवन को बड़ी सरल और सीधा बनाया था, तूने अपने बुद्धि से इसे कठिन बना दिया। हम लोगों को सीधी सीधी बात समझाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, और जितने लोगों को ये सीधी वाली बात समझ में आ गया वो सब चंगे भले हो गए, उन सब के जीवन को प्रभु ने आशीष दे दिया। घुटना में दर्द है, दवाई खाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन अपने आचरण में मतलब प्रेम नहीं करेंगे। कमर में दर्द है, प्रेम नहीं करेंगे। बेरोजगारी है, नौकरी चाहिए, प्रेम नहीं करेंगे। मैंने यहां कितने सारे बच्चों को सिखाया कि मम्मी पापा से प्रेम करो, वो अगर समस्या में तो खड़ा रहो। बच्चे आके हमसे कहते हैं कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बार बार हमको ये करना पड़ता है कि करो तो यार, कर लो, रिजल्ट देख लेना। और मेरे पास लिस्ट है कि वो सारे बच्चों का नौकरी लगते चला गया।
उन सारे बच्चों की विवाह होने लगी है, उन सारे बच्चों के जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगी है। उसने उस काम के लिए एफर्ट नहीं लगाया, उसने प्रेम पे एफर्ट लगाया, मातृ प्रेम पे, पिता प्रेम पे, भाई प्रेम पे, पत्नी प्रेम पे। काम यहां कर रहा है, बटन यहां दबा रहा है, काम बल्ब वहां जल रहा है। बताइए। और ऐसे भी बच्चे मेरे पास आए जो सारा दिन किताब लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी मां छटपटा रही हैं, उनके पत्नी छटपटा रहे हैं, उनके भाई छटपटा रहे हैं। अब उनका रोकने लग ही नहीं रहा, उनका ट्रेन आगे निकल ही नहीं रहा है। अब वो नाक रगड़े हुए मेरे जीवन का कुछ हो क्यों नहीं रहा, हम तो 18 घंटा पढ़ते हैं, हम तो 20 घंटा पढ़ते हैं, हम तो ये करते हैं, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जा रहा, मेरा ये समस्या है, मेरे जीवन में कुछ बदल ही नहीं रहा। बदलेगा कैसे भैया? अगर आपका भी जीवन बदल गया तो फिर तो ईश्वर को कोई मानेगा ही नहीं ना। यह संसार को उलट देगा ऐसे सारे लोग, फिर तो कोई किसी को नहीं पूछेगा। हम भी जानवर की तरह हो जाएंगे, अपना ही ध्यान रखेंगे और अपने ही तरक्की करके चले जाएंगे। फिर इस सृष्टि चलेगा कैसे? सृष्टि का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर प्रेम खत्म हो जाए तो। बच्चा जैसे चलने फिरने वाला हो गया, माँ ने उसको, वो माँ से जैसे वो अपने सेटलमेंट हुआ, चलने फिरने वाला हो गया, अब माँ उसकी मर जाए, ऊपर हो जाए, कुछ भी करे, पिता उसका कुछ भी करे। मैंने किसी बच्चे को कल ही परसों समझाया, ये सर्किल है, ये सर्किल है। मैं बार बार कहता हूं कि गिव एंड टेक, लोग गिव एंड टेक को दूसरी भाषा में लेता है, ये सर्किल है। अब किसी माँ ने किसी बच्चे को पाला, अभी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो पल रहे हैं, दूध पिलाया, खाना खिलाया, पोटी साफ किया, उसको बड़ा किया। अब जब वो बड़ा हो गया बच्चा, तो वो बच्चा कहने लगा कि मुझे अब इस बुढ़िया से क्या मतलब, या इस बुढ़ा से क्या मतलब, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, मेरा बच्चा डांस क्लास जाता, उसको छोड़ना जरूरी है, मेरा बच्चा संडे क्लास जाता, उसको छोड़ना जरूरी है, मेरी वाइफ का दोस्त का लोटा पानी है, वहां जाना जरूरी है, मां को इलाज कराना जरूरी थोड़ी है। अब आप सृष्टि को अनबैलेंस कर रहे हो। अब वो बूढ़ा आदमी वृद्धाश्रम में जा रहा है, कोई बूढ़ा आदमी कैंसर से मर रहा है, कोई बूढ़ा आदमी किसी और बीमारी से मर रहा है, और आप सृष्टि को अनबैलेंस कर रहे हो। आप रेडी रहो भुगतने के लिए, क्योंकि आपने प्रेम को त्यागा है और ईश्वर आपको माफ करेगा नहीं। आपको दिख रहा है कि आपको सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी सही नहीं होने वाला। जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ दिन और वेट कर लो। आप देखो कि आपके जीवन में कितना बड़ा भूकंप आने वाला है, और फिर आपको कोई आदमी नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने ईश्वर के बेसिक रूल को छेड़ा है। समझ रहे ना बात को? ईश्वर के बेसिक रूल को छेड़ा है आपने। और ये अगर प्रभु वैसे आदमी की तरक्की होने दिया तो सृष्टि अनबैलेंस हो जाएगा। फिर कोई बच्चा अपने माँ बाप को नहीं पूछेगा, फिर उनका बच्चा उनको नहीं पूछेगा, फिर उनका बच्चा उनको नहीं पूछेगा। ये सृष्टि इंसान से नहीं, सारे इंसान के रूप में जानवर से भरा पड़ा रहेगा। ये जानवरीय प्रवृत्ति है, ये कोई किसी को नहीं पूछता है। इंसान तो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, एक दूसरे से मिलजुल के रहता है। लेकिन आज हम जानवर की तरह होते जा रहे हैं, हमारे अंदर से प्रेम समाप्त होते जा रहा है, सब कुछ खत्म होते जा रहा है। हमसे तो बेहतर आजकल जानवर भी प्रेम कर लेता है। इसीलिए जितने लोग आज आशीष चाहते हैं, ज्योति की संतान होना चाहते हैं, ईश्वरीय कृपा चाहते हैं, तो आपको ABCD पढ़ना होगा। और बाइबल का ABCD क्या है? प्रेम है। बाकी चीजें बाद में, पहले प्रेम। और जब आप प्रेम कीजिएगा ना, तो बाइबल एक जगह लिखता है कि आपको किसी और गुरु की जरूरत भी नहीं है। कौन सिखा देगा आपको? पवित्र आत्मा। आपको पवित्र आत्मा ही बाइबल सिखा देगा, आपको पवित्र आत्मा ही बोलना सिखा देगा, आपको पवित्र आत्मा ही वो बाकी सारी चीजें आपको यूं ही आ जाएगी, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका प्रेम हिला हुआ है। और ये पूरा का पूरा समाज, देश, पूरा परिवेश बर्बाद ही इसी चीज के लिए हो रहा है। और लोगों को लग रहा है कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके एक प्रेम नहीं करने से आप ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं, और ईश्वर अपनी बदनामी होने नहीं देगा।
और उसकी बदनामी कैसे रुकेगी? जब आप समस्या में जाइएगा, जब आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु कैसे? मृत्यु दो तरीका से होती है। पहली मृत्यु जब आप यहाँ कोई जानता ही नहीं आपको, आपकी ना कोई तरक्की हुई ना कोई पहचान बिना बना, आप आए कीड़े की तरह जी के मर गए, तो मृत्यु ही है ना। एक तो यहां मर गए आप, कब्र में तो बाद में गए, आप तो पहले ही मर गए हैं। आप किसी लायक ही नहीं है तो आप मरे हुए हैं ना। आप ना किसी भी लायक नहीं है ना, आप ना खुद के काम आए ना किसी और के काम आए, तो आप तो मरे ही हुए हैं, आपकी कोई गिनती नहीं है। भीड़ का हिस्सा होने से थोड़े जीवित रहता है कोई आदमी। बहुत आदमी भीड़ का हिस्सा रहा है, आपकी पहचान ही नहीं है, आदमी की आइडेंटिटी नहीं है तो वो मरा हुआ है ना। आपकी तो कोई पहचान ही नहीं है, आपकी कोई भी पहचान नहीं है, तो आप तो ऐसे ही मर गए। कब्र में बाद में जाइए, और उसके बाद नरक में भी, मतलब अनंत जीवन भी आपको प्राप्त नहीं होगा, तो वहां भी मरने वाले हैं। और ये सब का वजह क्या है? ये सब की वजह क्या है? प्रेम। इतनी छोटी सी बात इंसान को आज तक समझ में नहीं आती। फिर से इसको घुमा के मैं सीधा कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आप चाहते हैं कि प्रभु को पाएं, प्रभु के दर्शन पाएं, आत्मिक स्थिति बढ़े, शारीरिक स्थिति बढ़े, और आपके जीवन का भय समाप्त हो जाए, किसी भी चीज में भय नहीं लगे, तो आपको प्रेम करना होगा अपने भाई से। भाई में मतलब सब कोई, सगा भाई तो भाई है ही, लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो सब भाई के ही श्रेणी में आते हैं। आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके नौकर, आपके चाकर, आपके ड्राइवर, सब प्रेम के ही, भाई के ही रूप में हैं। और उनसे अगर आपका प्रेम नहीं है तो ईश्वरीय प्रेम झूठा है, अगर उनसे प्रेम है तो ईश्वरीय प्रेम भी झूठा है, सच्चा है। तो दोनों प्रेम करिएगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सारी समस्याओं को आज आप निमंत्रण दे रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है कि ABCD पढ़ी, है ना, पहले प्रेम, बाकी सब काम बाद में। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको हम और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आपकी प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु वही प्रेम, वही कृपा जो तेरा रूप है, जो तेरा स्वरूप है, हमारे अंदर भर दे, ताकि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम बांटें। हम भी एक दूसरे के अंदर ईश्वरीय प्रेम को दिखा सकें, ईश्वरीय स्वभाव को दिखा सकें, ईश्वरीय रूप को दिखा सकें। और अब तक प्रभु हमारे अंदर से जहाँ भी प्रेम में कमी हुई होगी, या जिसके लिए भी हम ठेस और ठोकर का कारण बने हुए हों, जहाँ भी तुझे हम बदनाम किए हों प्रेम नहीं करके, उन तमाम चीज़ों के लिए आज तुझसे क्षमा चाहते हैं। आज हम सब के अंदर ये स्वभाव डालकर प्रभु, ताकि हम प्रेम को बांटते चले, बिखेरते चले और लोगों को सिखाते चले। ईश्वर की वो संतान
ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। दीपा, अर्चना, सुशीला, निशा, मेघा, राम प्रवेश, खुशबू, निर्मला, निशा, अंजलि, जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी एग्जाम की तैयारी है, बिजनेस व्यापार फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, संजू, दिपेश, अर्चना, रेनू, पुष्पा, उषा, मनीषा, मनोरमा, दीपिका, सुशन, रेणुका, अमृता, संजीरा, रजनी, अमित, जॉय, अर्पित, नीलम, सुमन, नवीन, नितिन, विपुल, विवेक, अमृता, नवीन, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, नूतन, रोमा, फिरमा, संगीता, विनीता, महिमा, जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज की समस्या है, दयाल, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, उर्मिला, जो किसी अन्य प्रार्थना को चाहते हैं, कंचन, बबीता, सुरेंद्र, रूमी, एलिजाबेथ, गायत्री, अजय, अनीता, अंजू, बबीता, लॉरेंस, रितिका, दीपशिखा, राजकुमारी, पुनीता, प्रदीप, नवीन, सचित, सृष्टि, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, मृणाल, मिहिर, अनिमेश, वीरेंद्र, जयवंती, जो लोग किसी भी केस से ग्रसित हैं, किशोरी, जो निसंतान है प्रार्थना चाहते हैं, सुमन, ग्लोरिया, मिस्टर ताजा, सलोनी, गोरख, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रणय, प्रज्ञा, अंजू, कुलदीप, रोशन, मिष्टी, मनन, निशा, शर्मिला, अंजलि, प्रभु ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं जो इस वक्त YouTube में जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पूरे विश्व में जितने लोग हैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वो सब जो तुझे जानते हैं उसमें तेरा वो गुण जो प्रेम है, जो प्रभु जिस प्रेम की वजह से तूने अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पे भेजा, वही प्रेम आज हम सब एक दूसरे से कर पाए। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, प्रभु उन्हें आज मुक्त कर रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हीन भावना से ग्रसित हैं, वो हीन भावना से मुक्त किए जा रहे हैं। निराशा से ग्रसित हैं, क्रोध से ग्रसित हैं, घमंड से ग्रसित हैं, आलस्य से ग्रसित हैं, दोष भावना से ग्रसित हैं। इन तमाम प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं हैं इसी वक्त हम सब के शरीर को छोड़ के जा रही है। यीशु के नाम से इसी वक्त हम सब के शरीर से होके हम सब के शरीर को छोड़ के जा रही है। हम धन्यवाद करते हैं, बहुत सारी आज बहनें संतान के आशीष को प्राप्त कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को आज संतान आशीष मिल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं, बहुत सारे लोग आज कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। आर्थिक जो समस्या है उससे उनकी मुक्ति हो रही है। बहुत सारे लोग आज कोर्ट केस से छुटकारा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज ट्रांसफर की जो प्रॉब्लम थी उनसे उनकी मुक्ति मिल रही है। और इन दिनों बहुत सारे बच्चों की बेरोजगारी समाप्त हो रही है। नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का आशीष मिल रहा है। इन दिनों बहुत सारे बच्चे प्रमोशन को प्राप्त करेंगे।
हम पिता का धन्यवाद करें इस आशीष के लिए। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। हम धन्यवाद करते हैं जिसका आज जन्मदिन है, अंकिता। प्रभु उनके जीवन में अपने प्रेम को भरे और आने वाले जीवन में हर समस्या से वो मुक्त रहे। हम इस वक्त धन्यवाद करते हैं बहुत सारे लोग जो एलर्जी से, खुजली से, एलर्जी से परेशान है, प्रभु उनको मुक्त कर रहा है। कोई भी गले में इन्फेक्शन है, इस वक्त यीशु के नाम से आपको आशीष प्राप्त हो रहा है, मुक्ति मिल रही है। किडनी और स्टोन की जो भी समस्याएं हैं इस वक्त समाप्त हो रहा है। आप धन्यवाद कीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद कीजिए। जिनको भी लीवर में इन्फेक्शन है, क्या कोई समस्या है, इस वक्त मुक्त हो रहा है। जिनको भी पीसीओडी का समस्या है, पीरियड्स का समस्या है, प्रभु इस वक्त उसे स्पर्श कर रहा है। जिनके भी दांत में दर्द है, पिता इस वक्त मुक्त कर रहा है। शरीर के किसी भी हिस्से में जो घाव है, प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है। इन दिनों जिनको भी टाइफाइड है, उल्टी है, बुखार है, प्रभु इन दिनों उसको मुक्त कर रहा है। सिर दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, प्रभु चंगाई दे रहा है। लंबे समय से शरीर में दर्द है, इस वक्त समाप्त हो रहा है। कमर के दर्द से आप मुक्त किए जा रहे हैं। जितने हृदय रोगी हैं, प्रभु उन सबको स्पर्श कर रहा है। जितने को सांस लेने में समस्या हो रही है, प्रभु उनको आशीष दे रहा है। जिनके भी आंख में धुंधलापन है, आंख से पानी गिरता है, अन्य समस्या है, प्रभु उनको ठीक कर रहा है। जितने लोगों का नस खिंचाव हो रहा था पैर में या शरीर के किसी भी हिस्से में, प्रभु उनको आशीषित कर रहा है। प्रभु इन दिनों बवासीर से बहुतों को आशीषित कर रहा है, वो यीशु के नाम से इस वक्त ठीक हो रहा है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। ये पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये पिता, जितने विधवा विधुर हैं, बुजुर्ग हैं, अनाथ हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने तेरे दास दासी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु, जितने लोग तेरे मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज जिनके भी जीवन से प्रेम समाप्त हो गया है, प्रभु उन सबको तू अपने प्रेम से भर रहा है। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें।
प्रार्थना का परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से